नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। किसान साथियों, ये वो समय है जब हमारे खेत में धान पक रहा होगा और इसके बाद हम धान की कटाई करेंगे। अब हमारे विषय दिमाग में इस बात को लेकर के बहुत चिंता रहती है कि अब हम कौन सी फसल लगाएं। जनरली देखा जाता है कि लोग धान की कटाई के बाद गेहूं, मकई ये लगा लेते हैं। किसान साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताऊंगा जो कि आप इन दोनों के अलावे ले सकते हैं। वो है सरसों। सरसों का उत्पादन ऐसे भी हमारे देश में बहुत कम है और उसकी कीमत अधिक मिलती है बाजार में। तो किसान साथी, अगर आप इस फसल को लगाएंगे तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। सरसों की खेती के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपका खेत किस समय पर खाली होता है। अगर आपका खेत आपने धान की बुआई समय पर की है तो आपका खेत समय पर खाली हो जाएगा। अक्टूबर के महीने में आपका खेत खाली हो जाएगा। तो इस समय पे अगर आप लगा रहे हैं सरसों, तो इस समय पे आप नॉर्मल जो सरसों के प्रभेद हैं उनको लगा सकते हैं। अगर आपका सरसों का खेत थोड़ा लेट खाली होता है, नवंबर के महीने में खाली होता है, तो उस समय आप जो है सो लेट बिजाई वाले सरसों के प्रभेद का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपका खेत दिसंबर के महीने में खाली होता है तो उस समय आप पछेती बुआई वाले प्रभेद का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान साथी, प्रभेद बहुत जरूरी है कि आप किस समय पर बुआई कर रहे हैं उसके आधार पर ही प्रभेद का चुनाव करें। जैसे कि लेट बुआई के लिए हमारे यहाँ समय पर बुआई के लिए किसान साथियों हम NRCHB 101 लगा लेते हैं, और लेट बुआई के लिए हमारे यहाँ पूसा बोल रिकमेंडेड है, CS56 रिकमेंडेड है। ये सब चीज़ें आप लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंपनियों के भी बीज हैं जो कि इस प्रकार हैं। पायोनियर की 45S46 या श्री राम की 1466, ये भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ हैं जैसे कि अद्वांता की 414, ये सब आप लगा सकते हैं। तो किसान साथी, ये तो हो गई प्रभेद की बात, प्रभेद का चुनाव कैसे करें। अब हम बात करते हैं कि अगर हमको खेती करनी है तो खेती के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले किसान साथी, सरसों एक ऐसा फसल है जिसमें पानी का ठहराव कम से कम हो। तो आपकी जो मिट्टी होनी चाहिए वो काफ़ी भुरभुरी और वो ज़्यादा पानी को सोख के ना रखे। आप उसमें पानी की निकास की व्यवस्था पर्याप्त रखें। 2 बार कल्टीवेटर चला लें खेत में, और उस कल्टीवेटर को चलाने के बाद जब मिट्टी अच्छे प्रकार से भुरभुरी हो जाए तो आप उसमें सरसों का बिजाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसान साथी, हम ध्यान इस बात का रखेंगे कि सरसों एक ऐसा फसल है जिसमें सिंचाई की जरूरत कम से कम होती है। कहीं कहीं पर तो सिंचाई की जरूरत होती भी नहीं है अगर जमीन में पर्याप्त नमी पाया जाता है तो, लेकिन कहीं कहीं पर 1 से 2 सिंचाई की जरूरत हो जाती है। तो सिंचाई कब दें? एक सिंचाई तो आप तब दें जबकि आप फसल लगा रहे हैं। इसके अलावा दूसरा सिंचाई आप तब दें जब आपका फूल आने का, पुष्पन की अवस्था हो रही है। तो ये हो गई सिंचाई की बात। और मिट्टी कैसे तैयार करते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया। किसान साथियों, जब आप खेत तैयार कर रहे हैं तो उस समय पर एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि खेत में उर्वरक क्या दें। जब आप खेत तैयार कर रहे हैं तो उस समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा देनी होती है और बाकी फास्फोरस और सल्फर और पोटास इसकी पूरी मात्रा दें। अब कितनी मात्रा देनी चाहिए, तो जो रिकमेंडेशन है किसान साथियों वो यूरिया मतलब नाइट्रोजन के लिए 60 से 90 केजी प्रति हेक्टेयर है, और फास्फोरस के लिए 40 और पोटास के लिए 50। इसके अलावा सल्फर भी आप 30 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर दे सकते हैं। अब आपके इलाके में जो खाद आसानी से उपलब्ध है उस खाद का आप प्रयोग करें, और उस खाद का प्रयोग करते हुए इन्हीं मात्राओं में आप सुनिश्चित करें कि NPK आपके खेत में मिले। किसान साथी, अब आप बात करते हैं कि सल्फर क्यों जरूरी है। सल्फर इसीलिए जरूरी है कि जितने भी तिलहनी फसलें होती है उनमें तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा बीज बने, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सल्फर एक बहुत ही जरूरत पोषक ये सुनिश्चित करने के लिए सल्फर एक बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है। ऐसा पाया गया है, शोध में इस बात को देखा गया है कि जब आप खेत में सल्फर का उचित मात्रा देते हैं
तो आपका बीज भी ज़्यादा बनता है और आपके जो तेल की मात्रा होती है वो भी ज़्यादा बनता है। तो ये तो हो गई कि क्या देना है। नाइट्रोजन 2 डोज में दें। एक बेसल डोज दें, बेसल डोज यानी कि उस समय दें जिस समय आप खेत तैयार कर रहे हैं, और आधी मात्रा बाद में दें। इसके अलावा अगर आपके इलाके में जिंक की कमी है, बोरान की कमी है, तो आप जिंक और बोरान भी 5 केजी प्रति हेक्टेयर दे सकते हैं। तो ये उर्वरक की बात हो गई किसान साथियों। इसके अलावा अगर आपके खेत में, आपके यहाँ अगर विभिन्न बीमारियों का प्रकोप है, तो आप उस बीमारी के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ बीमारी का प्रकोप नहीं है, तो आप सिर्फ एक छिड़काव से भी काम चला सकते हैं, रोकथाम के लिए कि कोई बीमारी आए ही ना। नहीं तो अगर बीमारी नहीं है तो आप कुछ छिड़काव करने की जरूरत है भी नहीं। इसके अलावा किसान साथियों, खरपतवार नियंत्रण के लिए आप जब पौधा लगाते हैं उसके 2-3 दिन बाद ही, जब आप बिजाई कर देते हैं, उसके 2-3 दिन बाद ही पेंडिमिथलिन आप खेत में छिड़काव करें। 1 लीटर प्रति एकड़ में 200 लीटर पानी में मिला दें और उसका छिड़काव करें। इससे आपके खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा। तो ये तो हो गई कुछ मुख्य बातें कि आप सिंचाई कैसे करें, आप खेत कैसे तैयार करें, खरपतवार नियंत्रण हो गया, उर्वरक की बात हो गई। तो इसके अलावा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पौधों के बीच में पर्याप्त दूरी हो। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधा लगाएं, और आपका जो रो के बीच में जो डिस्टेंस है पौधों के रो के बीच में, वो भी 50 सेंटीमीटर से कम ना हो। और अगर आप कर सकते हैं तो आप मेड़ पर पौधे लगाएं। इससे आप पाएंगे कि आपके पौधों में शाखाओं की संख्या ज़्यादा हुई है, और इससे आपके बीज ज़्यादा बनते हुए आपको दिखते हैं। तो इन सभी तरीकों का अगर आप इन सभी तरीकों को अगर आप अपनाएंगे तो आप पाएंगे कि आपकी सरसों की फसल की पैदावार अच्छी हुई है, और आप आराम से 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आप ले सकते। सरसों एक ऐसा फसल है जिसका बाजार भाव भी अच्छा मिल जाता है। 6500 से 8000 रुपये प्रति क्विंटल तक सरसों आसानी से बिकता है। और अगर आप इसकी तेल पेराई कर पा रहे हैं, आपके इलाके में है ये सुविधा, तो आप फिर तेल बेच करके और इससे भी अधिक कीमत पा सकते हैं। इसके अलावे तेल बेचने के अलावे जो इसका बच जाता है खल्ली, उसका आप खेतों में प्रयोग करें, अपने जानवरों को खिलाएं। इससे आपको दो तरह का फायदा प्राप्त हो सकता है। तो किसान साथियों, ये रही सरसों की बात। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।